जी, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अब हमें पता है कि न्यूक्लियस से अगर दूर जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कभी भी जीरो नहीं होती। अगर हम न्यूक्लियस से दूर भी जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कभी जीरो नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होती है ना। इसका मतलब कि एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री तो है नहीं कि जी हम रेडियस निकाल सकें। तो रेडियस तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है। लेकिन ये कर सकते हैं कि एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं तो उनके सेंटर से लेके, ठीक है, मान लो दो एटम जुड़ रहे हैं तो उनके सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर लो और उसका आधा कर दो कुछ इस हिसाब से। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस निकालना मुश्किल है क्योंकि एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ वन एटम टू अनदर निकाल सकते हैं। क्लोजेस्ट अप्रोच, जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो ये सेंटर से लेके इसका डिस्टेंस निकाल लो, उसका आधा कर दो तो रेडियस आ जाएगा। तो इस तरह से रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। तो कितने तरह के रेडियस है? सबसे पहला है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में इट इज 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियाई। ठीक है, बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इस तरीके से शेयरिंग होती है, एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे के साथ शेयर करता है, इसका सेंटर इसका सेंटर, ये निकाल लो उसका आधा कर दो, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। शेयर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एटम्स का शेयर होगा। मान लो ये दो एटम है ए और ए, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ठीक है, तो तो जो यहाँ सेंटर से लेके इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ कर दीजिए तो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। जैसे डी ए डायामीटर ये पूरा, वो क्या होगा आर ए प्लस आर ए, इसका रेडियस और इसका रेडियस, तो आर ए क्या हो जाएगा हमारा डी ए बाय 2। हाँ जी, पता लगा रेडियस कैसे निकालते हैं? डायामीटर, ये वाला डिस्टेंस डायामीटर, डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ, ये वाला डिस्टेंस, ये था हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक ही तरह के एटम का मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, कि अगर दो डिफरेंट एटम हो, ये दोनों ए और बी, ठीक है, तो डी ए बी क्या होगा, आर ए प्लस आर बी -9 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दोनों एटम के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, उस फैक्टर को आपको निकालना पड़ेगा। इसमें कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन यहाँ डिफरेंट एटम है तो डिफरेंट होएगी। तो रेडियस किस में है, ये पिकोमीटर में। ठीक है, इसको कहते हैं स्टीवेंसन शूमेकर फॉर्मूला। स्टीवेंसन शूमेकर फॉर्मूला। ठीक, और नेक्स्ट है वंडरवॉल रेडियई, दूसरे तरह का जो रेडियई है, वंडरवॉल रेडियई। वंडरवॉल रेडियई है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, गैसेस में होता है ये, मान लो गैस का कोई मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल जो आपस में टच कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में टच कर रहे हैं, तो इसके सेंटर से इसका सेंटर का आधा, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल। तो दोनों जब गैस गैस के केस में जैसे दोनों मॉलिक्यूल आपस में टच करेंगे, ठीक है, तो इसका आधा कर दो तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो वंडरवॉल रेडियस डिपेंड किस पे करता है, पैकिंग पे। पैकिंग ऑफ एटम्स कैसे है, एटम्स की पैकिंग कैसी है। ठीक है, फॉर मेटल्स वंडरवॉल रेडियस एप्लीकेबल नहीं होता।
ठीक है। और जो ये फोर्स होती है, ये जो बीच में फोर्स है, बड़ी वीक फोर्स है। कोवलेंट बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होता है, लेकिन वंडरवॉल रेडियम में जो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बड़ी फोर्स वीक है। तो तभी कहेंगे जो वंडरवॉल रेडियई है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियई। क्यों? क्योंकि सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज शेयर्ड इन केस ऑफ कोवलेंट रेडियई। कुछ पार्ट शेयर हो जाता है। सम इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसमें क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉमन इन कोवलेंट रेडियई। तो इससे तो इसीलिए ये हमेशा बड़ा होगा। ये फोर्स वीक है, इन दोनों के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में वीक फोर्स है, तो रेडियई ज्यादा बड़ा रहेगा। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर हो रहा है कोवलेंट रेडियई में, तो वो छोटा रह जाएगा। तो तभी कहते हैं वंडरवॉल रेडियई इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियई, बिकॉज some part of electron cloud is shared in case of covalent radii. लिख लिया? Some part of electron cloud is shared in case of covalent radii. Some part of electron cloud is shared in case of covalent radii. नेक्स्ट जो होता है मेटालिक रेडियई, तीसरा। इसमें क्या होता है, इट इज 1/2 of distance between the nuclei of two adjacent metal atoms in the crystal lattice, मतलब सॉलिड, ऐसा कुछ। बस इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक, मान लो ये कोई एटम है एक्स, ये भी एक्स, तो ये आर एक्स, तो ये रेडियस है। आर एक्स क्या होगा, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस डी एक्स। दिस इज मेटालिक रेडियस। सॉलिड के क्रिस्टल्स में जब एटम का अरेंजमेंट होता है, तो एटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उसका आधा डिस्टेंस। अब इसका मतलब सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा, सोचिए, सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होना चाहिए? नहीं, वंडरवॉल। हाँ, क्योंकि उसमें उसमें मॉलिक्यूल जस्ट आपस में टच कर रहे हैं, मॉलिक्यूल तो दूर दूर रहेंगे मॉलिक्यूल। तो सबसे बड़ा पहले वंडरवॉल रेडियई होता है, फिर मेटालिक, फिर कोवलेंट रेडियई। सबसे ज्यादा बड़ा वंडरवॉल, फिर मेटालिक, फिर कोवलेंट रेडियई। मेटालिक, कोवलेंट, क्या चीज? डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, दिस दिस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। जब वो एटम जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर।
ठीक है। तो वंडरवॉल रेडियई सबसे बड़ा, फिर मेटालिक रेडियई, फिर कोवलेंट रेडियई। कोवलेंट रेडियई मेटालिक से क्यों छोटा है? क्योंकि मेटालिक में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर नहीं हो रहा, पर कोवलेंट रेडियई में इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होता है। ठीक है। अब देखते हैं एटॉमिक रेडियई वेरी कैसे करता है। वेरिएशन इन ए पीरियड, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट, पीरियड का मतलब है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां से लिखो एटॉमिक रेडियई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अप टू हैलोजन ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव, जो मैंने बताया था, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जिससे साइज छोटा होता रहता है। बट शेल रिमेन सेम। शेल सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा, लेकिन सिर्फ हैलोजन तक। हैलोजन के बाद आता है नोबल गैसेस। तो एटॉमिक रेडियई ऑफ noble gases is largest in their respective period। अपने पीरियड में सबसे बड़े होते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव वंडरवॉल रेडियई। गैसेज है ना, तो वंडरवॉल रेडियई होगा, विच इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियई। इसीलिए हैलोजन तक तो साइज कम होगा, लेकिन उसके बाद बढ़ जाएगा लास्ट में नोबल गैसेस में, क्योंकि वंडरवॉल रेडियई विच इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियई, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियई। इसीलिए हैलोजन तक तो साइज कम होगा लेफ्ट टू राइट हर पीरियड में, पर आगे जाके नोबल गैस में साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि वंडरवॉल रेडियई आ जाएगा। हाँ जी, एनी डाउट?